हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में स्टडी किए थे। इसके बाद हम लोग उनसे रिलेटेड जो हैं क्वेश्चन को किए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स नहीं, यानी एनिमल्स में बोले तो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही ये पता है कि जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, नहीं उसमें भी बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। यानी ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। देखिए, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम लोग मानव में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में पहले स्टडी करेंगे। नहीं तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सभी। देखिए, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, नहीं हिंदी में आहार नल कहते हैं इसको। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से स्टार्ट हुआ माउथ से ले करके, और ये एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन पूरा कहाँ तक? एनस तक। यानी स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से, और एनस तक जा करके स्टॉप होता है। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल, नहीं जिसका लेंथ जो है 9 मीटर होता है। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं इन्वॉल्व हैं उन्हें देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, देखिए, तो फर्स्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है माउथ। ये है आपका, यहाँ पर देखिए ये है क्या? माउथ है, माउथ कैविटी फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट जो है आपका क्या है? इसोफेगस होता है। यहाँ देखिए ये है आपका क्या? इसोफेगस है। थर्ड पार्ट जो है आपका स्टोमक होता है, नहीं ये देखिए आपका स्टोमक है। और फोर्थ पार्ट जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ये है देखिए स्टोमक के बाद, नहीं ये है यहाँ से, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला। तो ये हुआ एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, नहीं यानी माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं तो अब हम लोग वन बाय वन जो है एक एक ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑर्गन जो है माउथ, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो माउथ है वो सराउंडेड होता है किससे? लिप्स से, नहीं यानी होंठ से, और इसके अलावा चिक यानी गाल। नहीं, ये माउथ जो है चारों तरफ से गार्डेड होता है और सराउंडेड होता है लिप्स और चिक से। नहीं, इसके अलावा माउथ जो है, अब माउथ में जो है कैविटी पाया जाता है यानी गैप, नहीं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माउथ कैविटी। ये देखिए माउथ कैविटी क्या है? माउथ में गैप है जिसे हम लोग माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी को और अलग टर्म से भी जाना जाता है, इसको हम लोग ओरल कैविटी और बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो माउथ कैविटी है इसमें अब कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो माउथ में आपका क्या होता है? टीथ होता है, नहीं यानी दांत। इसके अलावा टंग होता है, जीभ, और कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर्स, नहीं टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ये माउथ में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टीथ से। देखिए, जो टीथ होता है, एक टीथ यहाँ पर देखिए, देखिए टीथ का जो आउटर मोस्ट, नहीं सबसे बाहरी पार्ट जो है, जो वाइटिस होता है, वाइटिस लेयर जो होता है टीथ का, उसे हम लोग इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल।
और इनेमल जो है हमारे शरीर का हार्डेस्ट पार्ट है। इनेमल जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी टीथ जो है हमारे बॉडी का क्या है, सबसे कठोर पार्ट होता है। इसके अलावा जो टीथ होता है उसके और भी लेयर्स होते हैं, जैसे सेकेंड में जो लेयर पाया जाता है टीथ में उसे हम लोग डेंटाइन के नाम से जानते हैं, नहीं। और इसके अलावा इनर में क्या होता है, एक कैविटी होता है जिसे पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं, नहीं, जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ये सभी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। देखिए जो टीथ होता है वो ह्यूमन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, नहीं। इसके अलावा ह्यूमन के अलावा अदर एनिमल्स जो हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए ह्यूमन में जो है टीथ जो है ह्यूमन का क्या होता है, जा बोन जो होता है, जबड़ा नहीं, उसमें बोन जो है उससे अटैच रहता है। तो इस प्रकार के डेंटिशियन को यानी अटैचमेंट जो है, नहीं, अरेंजमेंट हुआ टीथ का ऐसा, तो इसे हम लोग कहते हैं थिकोडोंट, यानी टीथ अटैच टू जा बोन, नहीं, यानी जबड़ा जो है उससे अटैच रहता है। सेकेंड जो है क्या होता है, एक डाइफायोडोंट, नहीं, ह्यूमन के लाइफ स्पैन यानी जीवन काल में टीथ जो है टू टाइम्स ग्रोथ होता है, नहीं, टीथ का यानी दांत जो है जीवन काल में 2 बार एराइज होते हैं, नहीं। तो इस प्रकार के डेंटिशियन को हम लोग डाइफायोडोंट कहते हैं, यानी 2 टाइम्स क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ टूथ का। अब उसमें से 2 प्रकार के टूथ होते हैं, जो इनिशियल स्टेज में जब टीथ जो है एराइज होता है तो इस प्रकार के दांत को हम लोग टूथ को मिल्क टीथ कहते हैं ना, मिल्क टीथ, यानी शुरुआत में जब दांत जो है डेवलप्ड होता है तो वो होता है मिल्क टीथ, नहीं। आप लोग गांव देहात में सुने भी होंगे, नहीं, दादी ये सब से कि मिल्क टीथ यानी दूध का दांत। सेकेंड जो होता है बाद में क्या होता है, ये मिल्क टीथ जो है रिप्लेस हो जाते हैं, नहीं, और उनके जगह पर परमानेंट टीथ जो है उनका डेवलपमेंट होता है अस्थाई दांत, यानी इनके डेवलपमेंट के बाद ये जो हैं ये लंबे टाइम तक क्या बॉडी में रहते हैं। तो ये हुए टीथ डाइफायोडोंटिस को कहते हैं ना, 2 प्रकार के दांत जो हैं और 2 बार जीवन काल में क्या हुआ, एराइज हुआ टीथ, इसलिए इसको डाइफायोडोंट कहते हैं। एक और टर्म है, ये एक टर्म है हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, नहीं, और ये डोंट शब्द जो है टीथ के लिए आता है, यानी ह्यूमन में और अदर एनिमल्स में टीथ जो हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट, यानी डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाया जाता है, हेट्रोडोंट कहते हैं। और टीथ जो हैं डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं टीथ के, तो देखिए फर्स्ट होता है इंसीजर्स, नहीं, सेकेंड जो है कैनाइन होता है, थर्ड जो है प्रीमोलर और फोर्थ जो है मोलर। तो देखिए इंसीजर को जो हम लोग डिनोट करते हैं आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से, नहीं। अब हम लोग टीथ जो हैं इनके फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि जो 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं इनका फंक्शंस हमारे बॉडी में होता क्या है। देखिए ये आई स्टैंड फॉर इंसीजर, नहीं, तो इंसीजर का काम होता है बाइटिंग का, नहीं, यानी फूड मटेरियल्स जो हैं उनको काटने का काम है बाइटिंग का। सेकेंड जो है क्या है, कैनाइन, तो इसका काम जो होता है टीयरिंग का, यानी चीरना फाड़ना जो फूड मटेरियल है उनको, तो ये होता है कैनाइन का काम। बाकी जो प्री मोलर और मोलर है इसका काम होता है फूड मटेरियल्स जो हैं उनको क्या करना, पीसना और कुचलना, यानी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, ये काम है, फंक्शंस है प्री मोलर और मोलर का।
अब देखिए जो टीथ होते हैं तो उनका अरेंजमेंट जो है जॉ बोन में कैसे होता है, तो अलग अलग स्टेज में क्या होता है, अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो उसे हम लोग देखते हैं, जिसे हम लोग डेंटल फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। देखिए डेंटल शब्द जो है टीथ के लिए स्टैंड होता है, नहीं तो टीथ जो है उसका फॉर्मूला की बात करते हैं तो एडल्ट जो होते हैं, नहीं एडल्ट, तो इनमें जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 21-23/21-23, नहीं यानी 21-23/21-23, नहीं तो ये 2 जो है ये क्या बता रहा है, इंसीजर को 1 जो है कैनाइन के लिए आया है, पुनः जो है फर्दर 2 जो है ये प्रीमोलर के लिए और 3 जो है ये मोलर के लिए, नहीं। और ये जो अरेंजमेंट है टीथ का ये अपर हाफ जा, नहीं यानी ये अरेंजमेंट जो है टीथ का किसका है, अपर यानी ऊपर का जो हाफ जबड़ा है, यहां से देखिए ये है हाफ, यहां से अपर का हाफ जबड़ा यानी इधर तक, तो ये जो हुआ ये टीथ का अरेंजमेंट अपर में दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार नीचे वाला लोअर हाफ जा, नहीं वन साइड का। तो देखिए काउंटिंग कीजिए 2 1 2 3 यानी ऑल ओवर अपर में क्या है 8 और लोअर में भी 8, नहीं तो चूंकि ये हाफ जा का है ना, तो फुल जा का क्या होगा, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल ओवर क्या होगा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16/16, यानी अपर जा में 16 और लोअर जा में 16, ऑल ओवर 32, नहीं तो ये हुआ एडल्ट में। अब देखिए जो यंग होते हैं, नहीं यंग यानी टीनेजर्स जितने भी हैं, तो उनमें जो होता है डेंटल फॉर्मूला जो है इनमें वो होता है 21-22/21-22, नहीं यानी 21-22/21-22, यानी बोला जाए तो इनमें क्या है अंतिम वाला यानी 1 मोलर जो है, यानी जिसको हम लोग 3rd मोलर कह सकते हैं, नहीं 3rd मोलर का जो डेवलपमेंट जो है इनमें नहीं हुआ है, तो ऑल ओवर इनमें जो है टीथ का संख्या क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, नहीं 2 1 हो गया 3 5 और 7, नहीं 7 अपर में और 7 लोअर में, तो दोनों को मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा। ये हाफ का हुआ तो फुल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, ये हुआ यंग के लिए। अब देखिए अब चाइल्ड की बात करते हैं, नहीं छोटा सा जो बच्चा होता है उसकी बात करें तो इसमें जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 21/02, नहीं बटा 21/02, यानी ऑल ओवर जो नन्हे बच्चे होते हैं, नहीं तो उनमें जो है प्री मोलर जो है ये एब्सेंट होता है, नहीं ये एब्सेंट होता है, इसलिए टीथ जो है इनमें ऑल ओवर कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। 2 1 3 3 2 5 5 अपर में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल जा का हो जाएगा कितना 10 और नीचे भी 10, ऑल ओवर 20, नहीं तो ये हुआ डेंटल फॉर्मूला। अब हम लोग जो है टीथ के बारे में हल्का सा और जानते हैं। जैसे देखिए एक टर्म आता है डेंटल कैरीज, इसको हम लोग टूथ डिके के नाम से भी जानते हैं, नहीं ये क्या होता है तो डैमेज ऑफ टूथ, नहीं यानी दांत जो है उसका डैमेज होना ही डेंटल कैरीज कहलाता है। अब ये डैमेज जो है किसके चलते होगा तो एसिड के कारण, नहीं आप लोगों को ये पता है, नहीं भी है तो ये जान ले कि जो टीथ है जो माउथ होता है इन यहाँ पर बहुत से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नहीं जो क्या करते हैं जो फूड हम लोग लेते हैं शुगर, नहीं शुगर जो है उसको तोड़ने के बाद ब्रेक करने के बाद क्या होता है एसिड जो है सिक्रेट करते हैं, वही एसिड जो है
हमारे टीथ को क्या करता है, धीरे धीरे क्या करेगा, स्लोली डैमेज करता जाएगा। नहीं, देखिए ये डैमेज हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया आपका डेंटल कैरीज। नहीं, अब देखिए, तो डेंटल कैरीज, एक और टर्म है डेंटल प्लेक। ये क्या होता है, तो डेंटल प्लेक जो है क्या होता है, बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया और फूड जो हैं वो एक साथ क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, नहीं, दांत पर, तो इसको हम लोग कहते हैं डेंटल प्लेक। ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर में देखने को मिलता है, येलो कलर का, जो येलो कलर जो है इसका लेयर एक बैठ जाता है टीथ के ऊपर, नहीं, तो ये होता है डेंटल प्लेक। अब देखिए, तो इससे हम लोगों को बचना है, डेंटल प्लेक या डेंटल कैरीज से, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को कम से कम डे टाइम, नहीं, यानी डे एंड नाइट, सुबह और शाम दोनों टाइम क्या करना है कि ब्रश करना है, यानी दांत जो है साफ करना है। सेकेंड जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी शुगर युक्त जो फूड होते हैं, नहीं, उनसे बचना है, नहीं, अवॉइड करना है, उनको कम से कम उपयोग करें। थर्ड जो है क्या हो सकता है कि रेगुलर डेंटल चेकअप कराना है, नहीं, डेंटिस्ट के पास जाना है, उनसे मिलना है और चेकअप कराते रहना है। तो ये हुए कुछ तरीके जिससे आप जो हैं अपने टीथ को सुरक्षित कर सकते हैं, नहीं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है कि डेंटल चेकअप न कराएं आप, नहीं, हल्का हल्का झंझनाहट महसूस हो रहा है, तो झंझनाहट जो होता है, सेंसेशन टीथ में, वो क्या होता है कि जो डेंटल कैरीज है, नहीं, टूथ जो है आपका वो ज़्यादा डैमेज हो गया, जिसके चलते वो जो है बैक्टीरिया चले जाते हैं यहाँ पल्प कैविटी में, और ये जो आपका ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, डैमेज करने लगते हैं। तो उससे आपका जो सेंसेशन होने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है, ये सब ब्लड वेसल्स और नर्व्स में, नहीं, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, टीथ जो है इसको प्रॉपरली हम लोगों को वॉश करना चाहिए, यानी अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए। अब देखिए, तो ये था आप लोगों का टीथ, नहीं, अब हम लोग जो अगला माउथ में जो भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। टंग क्या होता है, तो ये जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, नहीं, यानी मसल्स का मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन, यानी मूव करने वाला ऑर्गन है। ये जो टंग होता है इसके पास क्या होते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं, टेस्ट बड, नहीं, स्वाद कलिकाएं, ये देखिए ये सब क्या है, टेस्ट बड हैं, टेस्ट बड्स। तो ये क्या करते हैं, डिटेक्ट टेस्ट, नहीं, यानी स्वाद का पता लगाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो फूड का जो टेस्ट होता है उसका पता जो है टेस्ट बड के द्वारा लगाया जाता है, नहीं, तो ये था आपका टंग। अब हम लोग अगला जो पार्ट है, नहीं, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है उसी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो ये हुआ माउथ में जितने भी पार्ट थे वो समाप्त हुए। देखिए, फायरिंग्स, फायरिंग्स क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, नहीं, ये देखिए यहाँ से एयर इंटर करेगा, ये है आपका नेजल चैम्बर, नहीं, और कैविटी, तो इससे वायु इंटर करेगा और यहाँ पर पहुँचेगा। इधर से देखिए फूड लिया जाएगा, नहीं, फूड, और ये फूड जो है आगे जाएगा, तो दोनों मिक्स होते हैं एक कॉमन पॉइंट पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फायरिंग्स कहते हैं, नहीं, ये फनल शेप का होता है, तो ये होता है फनल शेप्ड, नहीं, और ये कॉमन पैसेज है, भोजन और वायु का कॉमन पैसेज है, जहाँ पर दोनों आकर के मिलते हैं, नहीं, तो ये हुआ फायरिंग्स। अब हम लोग देखिए, अभी जो हम लोग जान रहे हैं, नहीं, जो भी चीज़ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये सभी क्या है, हम लोग अभी सिस्टम के बारे में, नहीं,
ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं डाइजेशन में। नहीं तो केवल हम लोग अभी जो हैं सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, डाइजेशन अभी उसके बारे में नहीं जान रहे हैं कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, वो आगे हम लोग जानेंगे। पहले जान लें कि डाइजेशन में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो अगला है आपका ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है? ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? ये ट्यूब के जैसा है, ये इसी को ना ईसोफेगस कहते हैं। देखिए ये है आपका ईसोफेगस। और ईसोफेगस जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है नहीं पाया जाता है, ग्लैंड्स जो हैं अब्सेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर डाइजेशन जो है नहीं होगा, नो डाइजेशन, यानी पाचन का जो प्रक्रिया है, फूड का ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं होगा। नहीं, अब देखिए ईसोफेगस जो है इसमें स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है। जैसे ये देखिए आपका क्या है, ये ईसोफेगस हुआ, यहाँ पर फूड आया, नहीं तो क्या होता है, इसके वाल में एक स्पेशल मूवमेंट होता है, नहीं जो फूड को नीचे की ओर पुश करता है, नहीं डाउनवर्ड पुश करता है। यहाँ पर ऐसे प्रेस किया इधर से, फिर आ गया है, यहाँ पर फिर से प्रेशर लगेगा, फिर फूड नीचे आएगा। तो ऐसा मूवमेंट होता है जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो फूड को डाउनवर्ड मूव करने में मदद करता है। तो ये हुआ आपका ईसोफेगस। अगला जो है स्टोमक। नहीं तो आज का जो लेक्चर है यहीं पर स्टॉप किया जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग स्टोमक और इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करेंगे। नहीं, तब तक के लिए स्टडी करते रहें। थैंक्स।